चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न। और इस प्रश्नावली 2.1 में केवल एक ही प्रश्न है, ठीक है। और उस प्रश्न में ये कह रहा है कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए, यानी कि कोई बहुपद दिया है। p ऑफ x का मतलब अभी बताया गया कि जो चर x में जो बहुपद होता है उसको बोलते हैं p ऑफ x। और p ऑफ x का मतलब ये है कि ऐसा कोई बहुपद दिया हुआ है। p मतलब होता है पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा कोई बहुपद दिया है जिसमें जो चर है वो कितना है, x है। तो यानी कि कोई दिया गया बहुपद है जिसमें किसी दिए गए बहुपद में जो चर है वो x है, यानी कि चर x पर कोई बहुपद दिया हुआ है। तो किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x, यानी कि p ऑफ x को y के बराबर मान लिया है। तो अब अगर हम इसका ग्राफ नीचे आकृति में, ये नीचे की आकृति में ग्राफ 3 ही दिया है, 6 पार्ट है जिसमें से 3 ही आया तो 3 लिखे। तो y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये आकृति 2.10 है, इसमें ये ग्राफ दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति का मतलब ये पहली स्थिति दिया हुआ है, ये दूसरी स्थिति दिया है, ये तीसरी स्थिति दिया है, यानी कि हर एक स्थिति के लिए p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो p ऑफ x यानी कि किसी बहुपद का अगर ग्राफीय कोई ग्राफ दिया हो और उसके शून्यकों की संख्या को ग्राफ विधि से ज्ञात कर दी है, तो हमने पहले बताया था किसी दिए गए बहुपद का जो ग्राफ होता है, ठीक है, वह x का वह निर्देशांक होता है जो ग्राफी रेखा होता है x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा ये दिया हुआ है। इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ये है हमारा ग्राफीय रेखा। ये क्या है, ग्राफीय रेखा। तो इसमें ग्राफीय रेखा ये है और ग्राफीय रेखा केवल y अक्ष को काट रहा है, जबकि अगर हमको शून्यकों की संख्या निकालनी है तो हमको x अक्ष पर जितने बिंदुओं को काटेगा ग्राफीय रेखा उतने उसके शून्यक होंगे। तो क्या x अक्ष को ये रेखा काट रही है? नहीं काट रही है। जब काट ही नहीं रही तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या शून्य हो गई। चूंकि ग्राफीय रेखा x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 0। तो इस ग्राफीय रेखा के लिए जो शून्यकों की संख्या होगी कितनी हो जाएगी, 0। अब हम दूसरा देखते हैं। पहला हो गया, ऐसे लिखेंगे। अब दूसरे वाले ग्राफ में अगर हम देखें, दूसरी वाली स्थिति में, तो जो ग्राफीय रेखा है ये है ग्राफीय रेखा। हमको केवल ग्राफीय रेखा देखना है। तो ग्राफीय रेखा देखिए, पहले तो y अक्ष को काटा, तो हमको y अक्ष से मतलब नहीं है, हमको केवल x अक्ष पर कितने बिंदु पर काटता है ये देखना है। फिर ये ग्राफीय रेखा आगे बढ़ी और x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो जब ग्राफीय रेखा किसी दिए गए ग्राफ में अगर ग्राफीय रेखा x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस ग्राफ का जो शून्यक होगा 1 होगा। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो जो ग्राफीय रेखा है x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ग्राफीय रेखा x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1। तो इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब हम इस ग्राफ को देखते हैं। और इस ग्राफ में अगर हम देखें तो जो ग्राफीय रेखा है, ग्राफीय रेखा तो ये है, ये ग्राफीय रेखा दी हुई है। तो अब हम देखेंगे ग्राफीय रेखा x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो x अक्ष ये है, तो ये ग्राफीय रेखा ऐसे चली, यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करी, फिर यहाँ पर y अक्ष को प्रतिच्छेद करी और y अक्ष से हमसे मतलब नहीं है, तो फिर आगे बढ़ी, फिर x अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद की।
फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ी, फिर x अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1, 2 और 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ग्राफी रेखा x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अतः इसका जो शून्यक होगा, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ऐसे ही हम आगे देखते हैं। हम अगला देखते हैं। हमारा यहाँ पर अगर देखें तो जो ग्राफ दिया है, इसमें जो ग्राफी रेखा ये है, ग्राफी रेखा यहाँ पर 2 बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। तो 2 बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जो है वो कितनी है? 2 है। यहाँ पर अगर देखें तो इस ग्राफ में जो ग्राफी रेखा है 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर ग्राफी रेखा अगर 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका जो शून्यक होगा, शून्यकों की संख्या 4 होगा। ऐसे अगर इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पर 1, 2 और 3 यानी कि इस ग्राफ में जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 3। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। तो अब हमारा प्रश्नावली 2.1 समाप्त हुआ। तो ये हम इस प्रकार से पहले प्रश्न को हल करें।